नमस्कार। अभी तक की 3 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। मोदी आज तेलंगाना के महबूब नगर में चुनावी रैली कर रहे थे। उनके भाषण में जातिगत जनगणना को लेकर आई रिपोर्ट और इस पर कांग्रेस और विपक्ष की जबरदस्त एकजुटता को लेकर खासा गुस्सा नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह देश को जातिगत आधार पर बांटने का काम कर रही है। मोदी के भाषण का यह हिस्सा सुनिए। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं, उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़ों में बांटने को लेकर एक केंद्रीय मंत्री के ऐसे बयान की जिस पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। ये मंत्री हैं संजीव बालियान। उन्होंने खुलकर कहा कि यूपी के 4 हिस्से मैं खोल कर कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्रदेश में जब मायावती सरकार थी तब यह प्रस्ताव वह पहले ही विधानसभा से पास करवा चुकी थी। बीएसपी, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां इसका पहले से ही समर्थन करती रही हैं, लेकिन अचानक बीजेपी ने ये बात जब उठाई तो विपक्ष ने इसे चुनाव के वक्त जनता का ध्यान हटाने के लिए दिया गया बयान बता दिया। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी 9 साल से इस मामले में चुप क्यों थी, अचानक उसे इस मुद्दे की याद कैसे आ गई। आज की बयानबाजी सुनते हैं। अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में है, जिसमें संजीव बलियान का काम वो औसत दर्जे का है। इसलिए संजीव बलियान इस तरीके के बयान देके अपने टिकट बचाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। जहां तक संगीत सोम के बयान का सवाल है, वो अभी चुनाव हुए जिसमें वो अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक से चुनाव हारे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। कि एक नेता जो विधायक रह चुका है, जो विधायक रहा है, वो ये बोल रहा है और भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि मैं चाहता हूं हरित प्रदेश में। तो भाई चाहते क्यों, करो ना। केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश सरकार तुम्हारी, पूरा बहुमत है तुम्हारे पास, बनाओ, हम स्वागत करेंगे। और अब अंत में बात उन पत्रकारों की जिन्हें लेकर आज मीडिया जगत में खासी हलचल रही। न्यूज़ क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में आई रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जो सख्त रवैया अपनाया, न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंड लेने के आरोप लगाए और 17 अगस्त को यूएपीए के तहत मामला दर्ज करवाया, उसी के तहत आज कार्रवाई की गई। सुबह से दिल्ली पुलिस ने इस संस्थान से जुड़े पत्रकारों और 30 ठिकानों पर छापेमारी की। उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, सत्यम तिवारी जैसे पत्रकारों के साथ साथ संस्थान के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए। उर्मिलेश और अभिसार को स्पेशल सेल पूछताछ के लिए ले गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों, प्रेस क्लब और पत्रकार संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और इसे सरकार की तानाशाही करार दिया।
प्रेस पर इस हमले को लेकर देश भर में व्यापक विरोध की आवाज़ें उठने लगी हैं। खबरें तो कई हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।